डरावनी कहानियों और रहस्यों से भरा हमारा हॉरर चैनल मिस न करें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हर रात नए डरावने अनुभव पाएं। क्या इसे और रोमांचक या सरल बनाना पसंद करेंगे? एक छोटे से गांव में जहां पहाड़ियां आसमान को छूती प्रतीत होती थीं और रातें इतनी गहरी होती थीं कि तारे भी डर जाते थे, राजेश नाम का एक साधारण सा लड़का रहता था। राजेश की उम्र थी मुश्किल से 28 साल। लंबा कद, गहरी काली आंखें और चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी चिंता की रेखा। वह अपने दोस्त विक्की के साथ मिलकर शहर में नई नौकरी की तलाश में निकला था। विक्की था थोड़ा हंसमुख, मोटा तगड़ा लड़का जो हमेशा जोक्स मारता रहता था। दोनों की पुरानी बोलेरो गाड़ी रात के करीब 11 बजे पहाड़ी रास्ते पर खराब हो गई। इंजन ने अचानक धुआं उगला और रुक गई। चारों तरफ घना जंगल, न कोई गाड़ी न कोई घर। ठंडी हवा चल रही थी जो पेड़ों की पत्तियों को सरसराहट के साथ हिला रही थी। अरे यार, अब क्या करें? यहाँ तो मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आ रहा, विक्की ने चिल्लाते हुए कहा। राजेश ने टॉर्च निकाली और दूर देखा। लगभग 500 मीटर आगे एक पुरानी हवेली नजर आई। उसकी दीवारें टूटी फूटी, खिड़कियां टंगी हुई और द्वार बड़े बड़े लोहे के थे जो हवा में हिल रहे थे। चल, वहां रुकते हैं, शायद कोई रहता हो, मदद मिल जाए, राजेश ने कहा। दोनों पैदल चल पड़े। जैसे ही हवेली के द्वार के पास पहुंचे, अंदर से एक अजीब सी आवाज आई, सिसकियां, जैसे कोई औरत दर्द से रो रही हो। कौन है अंदर? राजेश ने पुकारा। कोई जवाब न आया। विक्की ने पीछे हटने को कहा, लेकिन राजेश का दिल कह रहा था कि अंदर जाना जरूरी है। द्वार धीरे से खुल गया, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और द्वार जोर से बंद हो गया। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ आगे न दिखता। दीवारों पर खून जैसे लाल निशान थे जो चिपचिपे लग रहे थे। जमीन पर सूखे पत्ते बिना हवा के उड़ रहे थे। विक्की ने टॉर्च जलाई। रोशनी में एक पुरानी तस्वीर दिखी, एक बेहद खूबसूरत लड़की की, लाल साड़ी में, लेकिन उसका चेहरा अधूरा था, जैसे कोई ने आधा मिटा दिया हो। लड़की की आंखें सीधे उन्हें घूर रही थीं। ये क्या जगह है यार, भागते हैं, विक्की चिल्लाया। लेकिन राजेश को तस्वीर में कुछ जाना पहचाना लगा। वो चेहरा, उसकी माँ जैसा, माँ जो 20 साल पहले गायब हो गई थी। रात भर सिसकियां सुनाई देती रहीं। सुबह द्वार खुद खुल गया। बाहर निकलकर गांव वालों से पूछा तो बोले, वो भूतिया हवेली है, मीरा की रूह भटकती है वहां। क्या राजेश की मां का इससे कोई लेना देना था? राजेश गांव पहुंचा। गांव का नाम था काला पहाड़ी, जहां हर घर में हवेली की कहानियां सुनाई जाती थीं। बुजुर्गों ने बताया, 50 साल पहले जमींदार हरिया सिंह यहां राज करता था। उसकी बेटी मीरा बहुत सुंदर थी, लेकिन वो गांव के गरीब रमेश से प्यार कर बैठी। शादी के दिन जमींदार ने गुस्से में मीरा को बंद कर दिया और कथित तौर पर मार डाला। तब से मीरा की रूह हर नए मेहमान को बुलाती है। राजेश को झटका लगा। उसकी मां कमला भी 20 साल पहले इसी गांव से थी और गायब होने से पहले प्रेग्नेंट थी। क्या कोई कनेक्शन था? रात को नींद न आई। राजेश वापस हवेली गया। अंदर मीरा की आवाज गूंजी, बेटा आजा, मैं तेरी मां हूं। राजेश के हाथ कांपने लगे। टॉर्च गिर गई। अंधेरे में ठंडे हाथों ने गला दबा लिया। वो चिल्लाया, लेकिन आवाज दब गई। सुबह वो बाहर मिला, गले पर निशान। विक्की गायब था। राजेश की आंखें सुबह की पहली किरणों से खुलीं। वह हवेली के बाहर जंगल की नमी भरी घास पर लेटा था, गला सूखा हुआ, चेहरा पसीने और धूल से सना। रात की यादें धीरे धीरे लौट रही थीं। मीरा की वो भयानक आवाज, बेटा आजा, ठंडे हाथ जो गले पर चिपक गए थे। विक्की? विक्की कहाँ था? राजेश ने चारों ओर देखा। जंगल घना था, पेड़ों की डालियां एक दूसरे से उलझी हुईं, मानो कोई जाल बिछा रही हों। विक्की, विक्की कहाँ हो भाई? उसकी पुकार जंगल में गूंजकर खो गई। दिल की धड़कन तेज हो गई। विक्की ने आखिरी बार चिल्लाया था जब द्वार बंद हुए थे। क्या वो अंदर ही रह गया? राजेश ने जेब से फोन निकाला। नेटवर्क एक सिग्नल पर आया। गांव के मुखिया शर्मा जी को कॉल किया। अंकल, विक्की गायब हो गया,
हवेली में रात को आवाज कांप रही थी। शर्मा जी ने सलाह दी, बेटा तू वहीं मत रुक, गांव आ जा, हम लोग ढूंढ लेंगे, वो जगह शापित है। लेकिन राजेश का मन मान न रहा। विक्की उसका बचपन का दोस्त था, स्कूल के दिनों से साथ, कॉलेज तक, नौकरी की तलाश में भी। छोड़कर कैसे जाता? वह उठा, धूल झाड़ी और जंगल की ओर चला। पेड़ों के बीच कोहरा घना था। सुबह के 7 बज चुके थे, फिर भी रोशनी कम। अचानक पैर के नीचे कुछ चिपचिपा लगा। देखा तो खून के धब्बे। दिल बैठ गया। नहीं, ये विक्की का। ट्रेल फॉलो किया। 200 मीटर आगे एक गड्ढे के पास पहुंचा। वहां विक्की का शव पड़ा था। चेहरा मौत के डर से पूरी तरह सफेद पड़ गया था। आंखें खुली हुई, मानो आखिरी क्षण में कुछ भयानक देखा हो। मुंह से झाग निकला हुआ, हाथ पैर मुड़े हुए जैसे किसी ने बुरी तरह मरोड़ दिया हो। कपड़े फटे हुए, धड़ पर नाखूनों के गहरे निशान। राजेश चीख पड़ा, विक्की, नहीं! घुटनों के बल गिर गया, दोस्त को छुआ। शरीर ठंडा, रात भर पड़ा रहने का अंदाजा। आंसू बहने लगे। तभी दूर से गांव वालों की आवाजें आईं। शर्मा जी, पंडित जी और 10 से 12 आदमी लाठी टॉर्च लेकर आ रहे थे। राजेश बेटा, पीछे हट! शर्मा जी ने चिल्लाया। सबने शव देखा, चेहरा ढक दिया। बेचारा, जंगल का बाघ होगा, एक ने कहा। लेकिन राजेश को विश्वास न हुआ। बाघ के निशान ऐसे न होते। गले पर वही ठंडे हाथों के निशान जैसे उसके गले पर थे। ये हवेली का भूत है, मीरा! राजेश बोला। गांव वाले सिर हिलाए। हाँ बेटा, मीरा की रूह नाराज हो गई, तू भाग जा यहां से। गांव लौटे। पुलिस को खबर की गई। थाने से कांस्टेबल आया, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रिपोर्ट आई दोपहर तक, जानवरों का हमला। लेकिन राजेश संतुष्ट न हुआ। विक्की की आंखों में जो डर था वो जानवर का न था। दोपहर को खाना न खाया। मन में सवाल घूम रहे थे, मीरा की आवाज क्यों बुला रही थी? मैं तेरी माँ हूं। माँ कमला की याद आई। 20 साल पहले राजेश 8 साल का था। माँ रात को रो रही थीं, रात के 9 बजे। चांद बादलों में छिपा। हवेली के द्वार फिर खुले। राजेश ने टॉर्च, पानी की बोतल और चाकू लिया। अंदर कदम रखा। सिसकियां फिर शुरू। इस बार ऊपर के फर्श से। सीढ़ियां चढ़ा। लकड़ी सड़ रही थी, हर कदम पर चरमराहट। एक कमरे में पहुंचा। बीच में पुराना लकड़ी का मेज, ऊपर धूल भरी डायरी। हाथ लगाया तो ठंडक महसूस हुई। पन्ने पलटे। पहला पन्ना, मेरा नाम मीरा, जमींदार हरिया सिंह की बेटी। मैं रमेश से प्यार करती हूँ। पिताजी को पता चला, शादी रोक दी। आगे, मेरी कोख में बच्चा है, रमेश का। पिता ने बंद कर दिया। राजेश का दिल धक से रह गया। तारीख 50 साल पहले। फिर एक पन्ना खून से सना। मेरा बेटा आएगा, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसका नाम राजेश। राजेश का नाम। हाथ कांप गए। डायरी गिर गई। ये कैसे? सोच ही रहा था कि अचानक कमरे में आग की लपटें भड़क उठीं। बिना माचिस ये दीवारें लाल हो गईं। आग चारों ओर। बीच में एक चेहरा उभरा, मीरा का। सुंदर, लेकिन हंसता हुआ भयानक। दांत नुकीले, आंखें खाली। बेटा, तू आ गया, आवाज गूंजी। राजेश भागा। लेकिन दरवाजा बंद। तभी जंगल से विक्की की चीख सुनाई दी। राजेश, बचाओ! वो आ रही है! चीख दर्द भरी, मानो आखिरी सांस। राजेश की चीख निकली। आग बुझ गई अचानक, लेकिन चीख गूंज रही थी। राजेश ने डायरी में अपना नाम पढ़ा। क्या वो सचमुच मीरा का बेटा है? राजेश ने दरवाजा तोड़ा, बाहर निकला, जंगल की ओर दौड़ा। विक्की की चीख अब रुक गई थी। शव के पास पहुंचा, लेकिन अब शव हिल रहा था, आंखें हरकत में। विक्की? राजेश ने छुआ, लेकिन वो विक्की न था, चेहरा विकृत, मुंह से काली धुंध निकल रही। मीरा भेजा, आवाज आई विक्की के मुंह से। राजेश पीछे हटा। शव शांत हो गया। सुबह होने को था। गांव वालों ने फिर ढूंढा, लेकिन राजेश चुप रहा। डायरी उसके पास थी। घर लौटा, रात भर पढ़ता रहा। मीरा की जिंदगी, प्यार, धोखा, गर्भ, हत्या। आखिरी पन्ना, मेरा बेटा राजेश जन्म लेगा, कमला उसे पालेगी, मैं इंतजार करूंगी। कमला, मां का नाम। सब कनेक्ट हो गया। मां गायब नहीं हुई,
मीरा को ढूंढने गई थी। लेकिन क्यों? और विक्की का क्या? पुलिस रिपोर्ट गलत थी। ये भूत का खेल था। अगले दिन पंडित जी से मिला। पंडित जी, डायरी पढ़ी? मेरा नाम? मीरा का बेटा। पंडित ने डायरी देखी, चेहरा पीला। बेटा, ये श्राप है। जमींदार ने मीरा को मारा। उसकी रूह हर बेटे को लेती है। तू खतरे में है। राजेश को गुस्सा आया। मैं अपना सच जानूंगा। शाम को फिर हवेली, लेकिन इस बार अकेला नहीं पूजा, गर्लफ्रेंड को बताया। वो आई। राजेश के हाथ में मीरा की डायरी कांप रही थी। सुबह के उजाले में भी उसके पन्ने खून से सने लग रहे थे। मेरा बेटा राजेश, कमला उसे पालेगी। ये शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। कमला, यही तो उसकी माँ का नाम था। 20 साल पहले गायब हुई माँ, जो रातों को काला पहाड़ी का नाम लेती थी। क्या माँ ने मीरा को जन्म दिया था या मीरा माँ थी? राजेश का सिर चकरा रहा था। गांव का चाय स्टॉल पर बैठा रामू काका से पूछा, काका, मेरी माँ कमला के बारे में बताओ। वो प्रेग्नेंट थी ना गायब होने से पहले? रामू काका ने चाय का घूंट लिया, चेहरा पीला पड़ा। हाँ बेटा, कमला गर्भवती थी। कहती थी हवेली में उसका बच्चा है। जमींदार के समय की कोई औरत से बात करती थी सपनों में। हमने समझा पागल हो गई। एक रात चली गई, कभी न लौटी। राजेश का दिल बैठ गया। डायरी सही कह रही थी। माँ मीरा को ढूंढने गई थी या मीरा के बच्चे को बचाने? दोपहर को पंडित जी के आश्रम पहुंचा। पंडित जी हवन कर रहे थे। डायरी दिखाई। पंडित जी, ये पढ़ो। मेरा नाम? मीरा का बेटा। पंडित ने चश्मा लगाया, पन्ने पलटे, मंत्र पढ़ने लगे। हे राम, ये श्राप की डायरी है। मीरा की रूह ने लिखा। जमींदार ने उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। उसके बच्चे का बदला ले रही है। तू उसका वंशज है। हर पीढ़ी का बेटा मरता है। तू भाग जा। लेकिन राजेश का मन मान न रहा। नहीं पंडित जी, सच जानना है। हवेली के बेसमेंट में कुछ होगा। डायरी में लिखा, नीचे राज छिपा। पंडित ने मना किया, लेकिन राजेश तैयार हो गया। टॉर्च, चाकू और एक ताबीज जो पंडित ने दिया। शाम ढलते ही हवेली की ओर चला। जंगल में विक्की का शव अब भी याद आ रहा था। वो चीख, वो विकृत चेहरा। विक्की, तेरी कसम, सच ढूंढूंगा। हवेली के द्वार अब बंद थे। धक्का मारा, खुल गए। अंदर सिसकियां फिर शुरू। इस बार नीचे से, बेसमेंट से। सीढ़ियां उतरी। हवा ठंडी, नम। दीवारें गीली, कवक की बदबू। हर कदम पर पानी की बूंदें टपक रही थीं। बेसमेंट पहुंचा बड़ा हॉल। बीच में चेन से बंधा लकड़ी का भारी डब्बा। लोहे की चेन जंग लगी, ताला टूटा हुआ। डब्बा हिल रहा था। कौन है अंदर? राजेश ने पुकारा। अंदर से हाथ बढ़े, सफेद, पतले, नाखून लंबे। चेन खींची, ताला टूटा। डब्बा खोला। अंदर अंधेरा। टॉर्च डाली, सिर्फ पुराने कपड़े, साड़ी लाल, मीरा जैसी। सिसकियां रुकीं। राजेश ने राहत की सांस ली। कुछ नहीं, लेकिन अचानक आवाज आई। बेटा, मुझे छोड़ो, मैं कैद हूं। आवाज मीरा की दर्द भरी, पुकारती। राजेश चौंका। कपड़ों में कुछ हरकत। हाथ फिर बढ़े, इस बार डब्बे से बाहर। ठंडे उंगलियों ने टॉर्च पकड़ ली। रोशनी बुझ गई। अंधेरा। राजेश पीछे हटा। माँ, मीरा। दिल धक धक कर रहा था। बेसमेंट में कदमों की आहट। दरवाजा बंद हो गया ऊपर से। नहीं, चिल्लाया। दीवारों से खरोंच की आवाजें। सांसें महसूस हुई पीछे से, करीब। गर्म सांसें गले पर। राजेश भागा, लेकिन बेसमेंट का सिर्फ एक रास्ता। कोने में कुछ दिखा, छोटी सी कब्र। मीराबाई लिखा। हाथ लगाया तो जमीन हिली। दरार से काला धुआं निकला। बीच में एक चेहरा, बच्चे का। छोटा सा, राजेश जैसा। आंखें बड़ी, सफेद। भाई, आवाज आई। राजेश चीखा। बच्चा भूत बाहर निकला, पारदर्शी शरीर, हाथ फैलाए। मैं तेरा भाई। मीरा ने मुझे मार दिया, जन्म के बाद, क्योंकि मैं कमजोर था। राजेश का दिमाग सुन्न। भाई? उसे कभी नहीं पता था। बच्चे ने कहा। डायरी जादुई है, वो झूठ बोलती है। मीरा अच्छी नहीं, भाग। लेकिन दरवाजा खुला। बच्चा गायब। सिसकियां ऊपर चली गईं। राजेश बाहर निकला, लेकिन पीछे मुड़कर देखा, बच्चा मुस्कुरा रहा था। क्लिफहैंगर। बेसमेंट से एक छोटा बच्चा सा शक्ल निकला। क्या ये राजेश का खोया भाई है या मीरा का जाल?
राजेश हवेली से बाहर भागा, जंगल पार किया, गांव पहुंचा। रात के 1 बज चुके थे। घर में लेटा, लेकिन नींद न आई। डायरी के पन्ने याद, बच्चे का चेहरा वैसा ही जैसे बचपन की एक धुंधली याद। माँ गायब होने के बाद रात को कोई छोटा बच्चा रोता था कमरे में। पिता कहते, भ्रम है, लेकिन अब सच लग रहा। सुबह रामू काका से पूछा, काका, मीरा का बच्चा? 2। काका ने सिर झुकाया। हाँ, जुड़वांव। एक लड़का पाला गया कमला ने, दूसरा मीरा ने दबा दिया। श्राप और गहरा हो गया। राजेश को गुस्सा आया। मीरा माँ थी, लेकिन कातिल भी। डायरी जादुई कैसे? पंडित जी बोले, रूह ने लिखी, छूने से वो जीवित हो जाती, जला दो। लेकिन राजेश जला न सका। बच्चे की पुकार याद। भाई, क्या भाई मदद करेगा? शाम को फिर हवेली, इस बार बच्चे को बुलाया। भाई कहाँ हो? अंदर से हंसी। बच्चा दिखा खेलता हुआ। राजेश भैया, मीरा ऊपर है, वो तुझे ले जाना चाहती, मैं रोकूंगा। बच्चा गायब। ऊपर गया। कमरे में आईना, उसमें पूर्वज दिखे सब मरते हुए। बच्चा आईने में। श्राप हर बेटे को, तू आखिरी। राजेश ने आईना तोड़ा। कांच के टुकड़ों से चेहरा कट गया। खून टपका। नीचे लौटा। डब्बा खुला। कपड़े गायब, सिर्फ हड्डियां। बच्चे की हड्डियां। चीख निकली, बाहर भागा, लेकिन बच्चा पीछे पीछे। भैया रुको, इन्नी आरी कायद के भैया रुको। राजेश की रातें अब नींद हराम हो चुकी थीं। बेसमेंट से निकलने के बाद बच्चे का वो चेहरा छोटा सा, राजेश जैसा, सफेद आंखों वाला उसके दिमाग में घूम रहा था। भाई, मैं तेरा भाई हूं। आवाज कान में गूंज रही थी। सुबह गांव के आंगन में बैठा, चाय का प्याला हाथ में थरथरा रहा। रामू काका पास आए। बेटा, तू पीला पड़ गया, हवेली मत जा। वो बच्चा मीरा का दूसरा बेटा था। जन्म के बाद उसने गला दबा दिया। श्राप की शुरुआत यहीं से। राजेश ने सिर उठाया। काका, वो बच्चा बोला मीरा ने मुझे मार दिया, लेकिन वो मेरा भाई? मुझे तो कभी नहीं पता था। काका ने सिर झुकाया। जुड़वांव थे तुम दोनों। कमला ने तुझे बचाया, दूसरे को नहीं। मीरा की रूह अब दोनों को चाहती है, एक को प्यार से, दूसरे को नफरत से। भाग जा यहां से। लेकिन राजेश का दिल कह रहा था, सच जानना है, बच्चा दुश्मन था या मददगार। दोपहर को पंडित जी के पास गया। आश्रम में हवन की धूनी जल रही थी। डायरी दिखाई। पंडित जी, बच्चा भूत, मेरा भाई, मीरा ने मारा। अब क्या? पंडित ने ताबीज दिया। ये पहन, बच्चा मीरा का जाल हो सकता है। हवेली के आईने मत देखना, वहां पूर्वज फंसे हैं। रात 3 बजे भूत प्रहरी जागते हैं। राजेश ने ताबीज गले में डाला। मन में सवाल, माँ कमला ने क्यों छिपाया? बचपन की यादें उमड़ आईं। 8 साल की उम्र, माँ रात को गाती, 2 बेटे, एक खोया। पिता गुस्से में चुप कराते। अब सब साफ। शाम ढली, हवेली की ओर चला। जंगल में हवा ठंडी, पत्तियां सरसराती, द्वार खुले, अंदर सिसकियां, बच्चे की रोना। भैया आओ। पहले मंजिल पर पहुंचा। लंबा गलियारा, दोनों तरफ कमरे। एक कमरे में पुराना आईना, सोने का फ्रेम, धूल भरा। बच्चा आईने के पास खड़ा, पारदर्शी शरीर, छोटे हाथ फैलाए। भैया, मीरा ऊपर है, वो तुझे ले जाएगी, मैं बचाऊंगा। राजेश नजदीक गया। आईने में परछाई दिखी, न सिर्फ बच्चा बल्कि सारे पूर्वज। जमींदार हरिया सिंह, खून से सना चेहरा, उसके पिता, दादा, सब मरते हुए। चीखें गूंजने लगीं। बचाओ, मीलियो, इदाओ ने मिये। फिर बच्चा हंसा। देख भैया, ये श्राप, हर बेटा यहीं मरता है, तू आखिरी। मीरा तुझे जन्म देगी फिर से। राजेश का चेहरा कांप गया। आईना फटा, कांच के टुकड़े उड़े, एक टुकड़ा गाल पर लगा, खून बहा। बच्चा गायब। लेकिन घड़ी में 3 बज गए। टिक टिक रुकी। हवेली हिलने लगी, दीवारें दरकने लगीं, पत्थर गिरने लगे। नीचे से मीरा की हंसी। बेटा आजा। राजेश भागा। सीढ़ियां टूटीं, गिर पड़ा। बच्चा फिर दिखा। भैया, बेसमेंट जाओ, वहां हड्डियां हैं मेरी, छू लो, मैं ताकतवर हो जाऊंगा। मीरा को रोकेंगे। राजेश नीचे पहुंचा। हड्डियां वहीं, छोटे कंकाल। हाथ लगाया,
अचानक ठंडक। बच्चा मोटा हुआ, ठोस। अब लड़ाई। लेकिन ऊपर से कदमों की आहट। मीरा उतर रही, लाल साड़ी, चेहरा सुंदर लेकिन आंखें काली। मेरा छोटा बेटा, तूने भाई को जगाया? दोनों मर जाओगे। बच्चे ने राजेश को ढक लिया। मीरा का हाथ बढ़ा, नाखून लंबे। खरोंच मारी। राजेश चीखा, खून बहा। बच्चा बोला, भैया हनो, भागो। उए मैं रोकूंगा। मीरा और बच्चे की लड़ाई शुरू। चीखें, हंसी। राजेश बाहर निकला, जंगल में गिर पड़ा। पीछे मुड़कर देखा, हवेली हिल रही। लेकिन बच्चे की रोना सुनाई दी। भैया, श्राप हर बेटे को ले जाता। मीरा हर पीढ़ी के बेटे को मारती। तू बच। क्लिफ हैंगर। राजेश को श्राप का पूरा राज पता चला। हर बेटे को मीरा अपने साथ ले जाती है, लेकिन बच्चा भाई क्यों मदद कर रहा? सुबह गांव लौटा, घाव भरवाए। पूजा फोन पर चिल्लाई, राजेश तू पागल हो गया, रोज हवेली क्यों? पूजा दिल्ली से आ रही थी। मैं आती हूं, अकेले मत जाना। राजेश ने डायरी जलाई, लेकिन राख से शब्द फिर उभरे। जादू। बच्चे का चेहरा राख में। भैया रुको, मीरा का राजद बेसमेंट में। शाम को पूजा पहुंची, गले लगे। क्या हो रहा है? सब बताया। पूजा डरी लेकिन साथ गई। रात को हवेली, बच्चा मिला। दीदी, वी, अरे तीती अत्सर भी झिनी, मीरा गुस्सा हो जाएगी। पूजा हंसी, भूत बोल रहा। लेकिन 3 बजे हवेली हिली। आईने फिर। पूर्वज चीखे। बच्चा बोला, श्राप की कुंजी जमींदार का कब्र। मीरा को मारने से पहले उसने श्राप दिया। राजेश ने पूछा, मां कमला कहाँ? बच्चा उदास। मीरा ने ले लिया, तू बचना। अचानक मीरा का हाथ पूजा पर, लेकिन बच्चा ने रोका। लड़ाई। पूजा चीखी, बाहर भागे। लेकिन राजेश को पता चल गया, श्राप हर बेटे को मीरा ले जाती, क्योंकि जन्म के बाद वो उन्हें अपना मानती। जुड़वांव होने से दोहरा दर्द। बच्चा बलिदान दे रहा। क्या राजेश भी? राजेश की आंखें लाल थीं, घावों से खून बह रहा था, लेकिन मन में बच्चे भूत की बात गूंज रही थी। श्राप हर बेटे को ले जाता। सुबह के धुंधले उजाले में गांव का आंगन सुनसान। पूजा उसके पास बैठी, हाथ थरथरा रही। राजेश, ये क्या पागलपन है? बच्चा भूत? मीरा, चल पुलिस को बताते हैं, शहर चले जाते हैं। लेकिन राजेश ने सिर हिलाया। पूजा, सच जानना है, मां कमला कहाँ है? विक्की का कत्ल कौन? डायरी जली नहीं, बच्चा मदद कर रहा। पूजा ने गले लगाया। मैं डर रही हूं, लेकिन साथ हूं। दोनों पंडित जी के आश्रम गए। धूप में हवन जल रहा, मंत्रों की गूंज। पंडित जी ने ताबीज देखा। बेटा, बच्चा सच बोल रहा। श्राप जमींदार हरिया सिंह का है। मीरा को मारने के बाद बोला, तेरी रूह हर पीढ़ी के बेटे को लेगी, मेरा वंश खत्म। मीरा की कोख में जुड़वां थे। एक तू कमला ने पाला, दूसरा बच्चा भूत मीरा ने मार दिया। अब रूह दोनों को चाहती, एक को प्यार, दूसरे को सजा। पंडित ने पुरानी किताब निकाली। पीतल के पन्ने। 50 साल पहले शादी के दिन मीरा भागी रमेश के साथ। जमींदार ने पकड़ा, जिंदा दीवार में चुनवाया। लेकिन बच्चा पैदा हो गया जुड़वांव। कमला नौकरानी थी, मीरा की सहेली। उसने एक को चुराया तुझे, दूसरा मर गया। मीरा मरी नहीं पूरी तरह, रूह बची। हर बेटे को मारती क्योंकि वो अपना मानती। तेरी माँ कमला हवेली लौटी थी ढूंढने, मीरा ने ले लिया। राजेश का चेहरा सफेद। माँ जिंदा है? पंडित सिर हिलाया। शायद बेसमेंट में कैद। लेकिन श्राप तोड़ना है जमींदार का कब्र तोड़ो, हड्डियां जला। पूजा डर गई। नहीं पंडित जी। लेकिन राजेश तैयार। आज रात। शाम ढली। चांद रक्तिम, हवेली के द्वार हवा में हिल रहे। राजेश, पूजा अंदर। बच्चा भूत मिला। भैया भाभी आ गए? मीरा जाग गई। सीढ़ियां चढ़े। गलियारे में आईना फिर। पूर्वज चीख रहे। बच्चा बोला, भैया सामना करो। मीरा से बात कर। ऊपर मुख्य हॉल, बीच में सिंहासन। मीरा बैठी, लाल साड़ी, बाल खुले, चेहरा सुंदर लेकिन होंठ काले, आंखें राजेश पर। बेटा, तू आया। कमला ने तुझे छिपाया, अब आ जा, मेरा हो जा। आवाज मीठी लेकिन ठंडी। राजेश बोला, मीरा, मां, तूने विक्की को मारा, बच्चे को?
मीरा हंसी। विक्की बाधा था, बच्चा कमजोर था। तूने मुझे छोड़ा कमला के साथ रहकर, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। श्राप मेरा है, हर बेटा मेरा। बच्चा बीच में कूदा। नहीं मां, भैया मेरा है। मीरा गुस्से में। गद्दार। हाथ बढ़ाया। बच्चा पर चोट। पारदर्शी शरीर फटा। रोना शुरू। हवेली के ऊपर बादल घने। बिजली चमकी। आकाश से बिजली गिरी हवेली की छत पर। दरारें पड़ीं। दीवारों से हाथ निकले, काले लंबे नाखून वाले। दर्जनों। पूजा की चीख। राजेश! एक हाथ ने पूजा का पैर पकड़ा, खींचा। राजेश चाकू से काटा। खून नहीं, काला रस। मीरा हंसी। पूजा भी रहेगी, मेरी बहू। बच्चा कमजोर। भैया? कब्र जमींदार की। राजेश पूजा को उठाया। भागे, लेकिन द्वार बंद। बिजली फिर गिरी। दीवारें हिलीं। हाथ राजेश के गले पर, ठंडे। मीरा करीब। आजा बेटा। सांसें गर्म। ताबीज चमका, हाथ झुलसे। मीरा पीछे हटी। बच्चा बोला, भैया ताबीज काम करे। कब्र जंगल में। दरवाजा खुला। बाहर भागे। पीछे मीरा की चीख। वापस आओ। क्लिफ हैंगर। तभी राजेश की गर्लफ्रेंड पूजा पहुंच गई हवेली। नहीं, वो पहले से थी, लेकिन संदेश से एक और पूजा, या भ्रम? असली खतरा शुरू। रात के 2 बजे जंगल। बच्चा रास्ता दिखा। कब्रिस्तान। जमींदार का कब्र, बड़ा पत्थर। तोड़ो। राजेश ने पत्थर हिलाया। अंदर हड्डियां। लेकिन अचानक हवा, कब्र से धुआं। जमींदार का भूत, दाढ़ी वाला, लाल आंखें। श्राप मेरा है, मीरा को मत छोड़ो। बच्चा चिल्लाया। लड़ाई। पूजा बेहोश। राजेश हड्डियां जलाने को। लेकिन जमींदार ने पकड़ा। सुबह हुई। कब्र शांत। हड्डियां जली नहीं। बच्चा बोला, भैया मीरा की मां बनना पड़ेगा, माफ करना। पूजा जागी। फोन पर संदेश, मैं आ रही हूं। पूजा ने देखा अपना ही नंबर। ये क्या? हवेली से आवाज। दूसरी पूजा, डुप्लीकेट, मीरा का जाल। राजेश दौड़ा। हवेली में एक और पूजा, लेकिन आंखें काली। राजेश का दिल धक धक कर रहा था। जंगल में कब्र के पास खड़ा। जमींदार का भूत अभी भी हवा में गूंज रहा। पूजा बेहोश जमीन पर। बच्चा भूत बोला, भैया ये जाल है। मीरा ने दूसरी पूजा बनाई। असली पूजा को बचाओ। राजेश ने पूजा को कंधे पर उठाया। हवेली की ओर दौड़ा। रास्ते में फोन की रिंग। मैसेज आया, मैं पहुंच गई हवेली। आ जाओ राजेश, पूजा का नंबर। लेकिन ये पूजा तो मेरे साथ है। राजेश का पसीना छूट गया। हवेली के द्वार पर दूसरी पूजा खड़ी। लाल साड़ी पहने। चेहरा वैसा ही, लेकिन आंखें काली। राजेश अंदर घुसा। असली पूजा को एक कमरे में लिटाया। बाहर आया। दूसरी पूजा मुस्कुराई। राजेश, मैं इंतजार कर रही थी। मीरा की आवाज उसके मुंह से निकली, बेटा आ गया, अब तू मेरा। राजेश ने चिल्लाया, तू कौन है? मेरी पूजा कहाँ? दूसरी पूजा हंसी, मैं ही पूजा हूं। मीरा की, तूने मुझे छोड़ा था कमला के साथ, अब दोनों पूजा मेरी। बच्चा भूत दीवार से निकला। भैया न छू इसे, ये मीरा का रूप। राजेश ने ताबीज निकाला। चमकदार। दूसरी पूजा का चेहरा जलने लगा, मिट्टी का जैसे। झड़ने लगी। चीखें गूंजी। राजेश भागा। लेकिन असली पूजा का कमरा। दरवाजा बंद। अंदर से आवाज, राजेश बचाओ। मीरा ने आ गई। राजेश ने धक्का मारा। दरवाजा टूटा। पूजा खड़ी, लेकिन आंखें काली। मीरा ने छुआ उसे। पूजा का चेहरा झड़ने लगा। मिट्टी का गोला बन गया। राजेश ने पूजा को खींचा, बाहर लाया, लेकिन पूजा अपोजिस्ड। मीरा की आवाज उसके मुंह से, बेटा तू हारा, अब पूजा मेरी। बच्चा भूत आया। भैया मंत्र पढ़ो। पंडित का ताबीज। राजेश ने मंत्र झपा। पूजा का शरीर हिला। काली आंखें सफेद हुईं। लेकिन मीरा बोली, असली राजा तो सुनो, मैं कभी न मरी। जमींदार ने जिंदा दफनाया, लेकिन बच्चा पैदा हुआ, तू और तेरा भाई। कमला ने एक चुराया, मैं जिंदा हूं, बदला ले रही। पूजा ने राजेश को मारा, गला दबाया। बच्चा बीच में कूदा, रोका। लड़ाई चली। हवेली हिली। दीवारें टूटीं। आखिर पूजा बेहोश गिरी। मीरा की आवाज कम हुई, लेकिन क्लिफहैंगर। पूजा ने आखिरी शब्द बोले, मीरा का असली राज, वो कभी न मरी।
क्लिफ हैंगर। पूजा ने बताया मीरा का असली राज। वो कभी नहीं मरी। राजेश थक गया। पूजा को बाहर लाया। गांव में डॉक्टर बुलाया। पूजा को होश आया। राजेश सब बताया। पूजा बोली, मुझे कुछ याद नहीं, बस मीरा का चेहरा। बच्चा भूत आया रात को। भैया अब जमींदार का कब्र तोड़ो। मीरा जिंदा है, बेसमेंट में। राजेश तैयार। लेकिन पूजा बोली, अकेले मत जाओ। दोनों गए। हवेली में अंधेरा। सिसकियां। दूसरी पूजा फिर दिखी। हंसती, भागो। लेकिन फंस गए। मीरा की हंसी। अब सब मेरा। राजेश का चेहरा पीला था। पूजा बेहोश उसके बगल में। बच्चा भूत हवा में तैरता। भैया मीरा जिंदा है। जमींदार ने जिंदा दफनाया था। बेसमेंट में कैद, श्राप तोड़ने के लिए। लेकिन वो बदला ले रही। राजेश उठा। पूजा को कंधे पर, हवेली से बाहर, गांव की ओर दौड़ा। रास्ते में पंडित जी मिले, लाठी लिए। बेटा तू वापस आया? पूजा को देखा। क्या हुआ? राजेश बोला, पंडित जी मीरा न मरी, जिंदा है। जमींदार ने दफनाया। पंडित सिर हिलाया। हाँ बेटा, किताब में लिखा। मीरा को जिंदा दीवार चुनवाई, लेकिन वो जिंदा रही। बच्चे पैदा किए, तुझे और भाई को। कमला ने बचाया तुझे। अब मीरा बदला लेना चाहती, हर पीढ़ी के बेटे को। पंडित ने मंत्र दिया, ये जपो, जिंदा रूह को मारने का। रात ढली। सुबह हुई। पूजा को होश आया। राजेश सब बताया। पूजा डरी। राजेश मैं डर गई, लेकिन साथ हूं। बच्चा भूत बोला, भाभी मत डरो, मैं हूं, मीरा को रोकूंगा। दोपहर को तैयारी, चाकू ताबीज मंत्र। पंडित साथ गए। हवेली पहुंचे। द्वार खुले। अंदर से सकियां। नीचे बेसमेंट। सीढ़ियां चिपचिपी, पानी टपकता। बेसमेंट में दीवार, दरार से आवाज। बेटा आ गया, मीरा की। राजेश ने दीवार पर हाथ लगाया। ठंडक। पंडित मंत्र पढ़ा। दीवार हिली। दरार बड़ी हुई। अंदर अंधेरा। टॉर्च डाली। मीरा बैठी, जिंदा। लंबे बाल, पतली, आंखें चमकती। हंसी। तू आया बेटा, अब सब मेरा। राजेश चिल्लाया। मीरा तू जिंदा कैसे? तूने विक्की मारा? माँ कमला कहाँ? मीरा बोली, कमला मेरी सहेली, तुझे चुराया, मैंने दफनाया उसे। अब तू मेरा हो जा। बच्चा भूत कूदा। माँ नहीं, तू कातिल। मीरा गुस्सा। गद्दार। हाथ बढ़ाया। बच्चा पर चोट। पारदर्शी शरीर फटा। रोना। पंडित मंत्र तेज। मीरा चीखी। जलने लगी। लेकिन हवेली हिली। ऊपर से गांव वाले आ गए, मदद को। लेकिन दरवाजे बंद। दीवार से हाथ निकले, सबको पकड़ा। पूजा को भी। राजेश चाकू निकाला। मीरा पर वार, लेकिन चाकू टूटा। मीरा हंसी। तू कमजोर। पंडित मंत्र पूरा किया। मीरा कमजोर, लेकिन बोली, कौन सच्चा बेटा, तू या भाई? चुन। राजेश सोचा, बच्चा मदद कर रहा, लेकिन मीरा बोली, बच्चा जाल, मैंने बनाया। असली भाई मर गया, तू मेरा असली। क्लिफहैंगर। मीरा ने पूछा, कौन है मेरा सच्चा बेटा? गांव वाले फंसे, चीखें। पंडित गिर पड़ा। मंत्र रुका। मीरा उठी, सबको घेरा। राजेश ने ताबीज फेंका। मीरा झुलसी, भागने का मौका। पूजा को उठाया, ऊपर भागे, लेकिन हवेली में सब बंद, कोई रास्ता नहीं। बच्चा भूत आया, भैया मैं असली भाई। मीरा झूठ बोल रही। कब्र तोड़ो जमींदार का, वहां कुंजी। राजेश बाहर निकला। जंगल, कब्रिस्तान, कब्र खोदा, अंदर हड्डियां, लेकिन कुंजी नहीं। अचानक जमींदार भूत। हमसा। श्राप मेरा। मीरा जी जिंदा रहेगी। सुबह हुई। गांव वाले बच गए, लेकिन पंडित गायब। मीरा की हंसी गूंजती। राजेश सोच में, कौन सच्चा बेटा, बच्चा या मैं? पूजा बोली, राजेश मान ले, मीरा मां है। लेकिन राजेश न माना। रात को फिर हवेली, फैसला करना है। राजेश का सिर भारी था। मीरा का सवाल गूंज रहा, कौन सच्चा बेटा, तू या भाई? हवेली में अंधेरा। पूजा डरी हुई पास। बच्चा भूत हवा में। भैया मीरा झूठ बोल रही, मैं तेरा असली भाई। कमला ने तुझे बचाया, मीरा ने मुझे मार दिया। राजेश सोचा, डायरी में नाम मेरा। बच्चा मदद कर रहा, लेकिन मीरा बोली, बच्चा जाल। राजेश चिल्लाया, काफी हो गया, आज फैसला होता है। पंडित गायब। गांव वाले डरे, लेकिन राजेश तैयार।
चाकू ताबीज मंत्र, बच्चा बोला। भैया विश्वास कर, मैं सच्चा। जमींदार का कब्र तोड़, वहां हड्डियां जला, श्राप टूटेगा। राजेश ने सिर हिलाया। चल, रात के 2 बजे, जंगल कब्रिस्तान, ठंडी हवा, कब्र पर पहुंचे। जमींदार हरिया सिंह। बड़ा पत्थर। राजेश ने लाठी से मारा, पत्थर टूटा, अंदर हड्डियां सड़ी हुई। बच्चा बोला, जला। राजेश ने माचिस जलाई, लेकिन हवा बुझा दी। जमींदार भूत निकला, दाढ़ी वाला, लाल आंखें, हंसा। तू मेरा वंशज, मीरा को मत मार, श्राप मेरा। बच्चा कूदा। झूठ, तूने मीरा जिंदा दफनाया, बदला ले। जमींदार गुस्सा, हाथ बढ़ाया, बच्चा पर वार। पारदर्शी शरीर हिला। राजेश चाकू से मारा, काला रस निकला। जमींदार चीखा, पीछे हटा। आग लगी, हड्डियां जलने लगी, लेकिन मीरा की चीख हवेली से, बेटा न कर। हवेली दौड़े, द्वार खुले, अंदर मीरा खड़ी, जिंदा रूह, लंबे नाखून। पूजा को पकड़ा। राजेश चिल्लाया, छोड़, बच्चा भूत आया, अब लड़ाई। बच्चा मीरा पर कूदा, माँ तू कातिल। मीरा हंसी, तू मरा हुआ, चुप रह। बच्चा ने खींचा मीरा का बाल, खींचा। मीरा गुस्सा, नाखून मारे। बच्चा फटा, रोना। राजेश मंत्र झपा, ताबीज चमका। मीरा झुलसी, पीछे हटी, लेकिन पूजा पर कूदा। पूजा का चेहरा फिर मिट्टी। राजेश बचाया। चाकू मीरा पर, चोट लगी, खून बहा, लाल खून, जिंदा रूह का। मीरा गिरी, चीखी, हारा मैं। लेकिन श्राप, श्राप बाकी। बच्चा बोला, भैया हड्डियां जली, लेकिन मीरा हारी नहीं पूरी। राजेश थक गया, खून बह रहा। पूजा रो रही, हवेली हिल रही, दीवारें गिरने लगीं। भागो, लेकिन क्लिफ हैंगर। मीरा हार गई, लेकिन श्राप टूटा नहीं। क्लिफ हैंगर, मीरा हार गई, लेकिन श्राप बाकी। सुबह हुई, हवेली खड़ी, लेकिन दरारें। गांव वाले आए, पंडित मिला, जिंदा। बोला, बेटा अच्छा किया, लेकिन श्राप जड़ गहरा। मीरा की आत्मा बची। राजेश पूजा को देखा, वो ठीक, लेकिन बच्चा गायब। रात को सपना। बच्चा बोला, भैया अंतिम एपिसोड, माँ कमला जिंदा, बेसमेंट में। मीरा ने कैद किया। कल फैसला अंत। राजेश जागा, फैसला क्या? मीरा को मारूं या माफ? श्राप कैसे टूटे? पूजा बोली, राजेश प्यार से, माँ है, लेकिन विक्की की मौत। राजेश सोच में। रात को फिर हवेली, अंतिम लड़ाई। राजेश का पूरा शरीर थकान से भारी हो चुका था। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे सूख चुके थे। घावों से दर्द हो रहा था, लेकिन मन में एक अजीब सी जिद थी। मीरा हार चुकी थी, लेकिन श्राप अभी बाकी था। बच्चा भूत गायब हो चुका था। रात को सपने में उसने कहा था, माँ कमला जिंदा है, बेसमेंट में कैद। राजेश ने पूजा की ओर देखा। पूजा रो रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। राजेश, अब बस करो। माँ मिल गई तो क्या होगा? मीरा वापस आ जाएगी। राजेश ने पूजा का हाथ पकड़ा। पूजा, अंतिम बार, माँ को बचाना है, श्राप तोड़ना है, चलो। दोनों उठे। रात के 12 बज चुके थे। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। हवेली की ओर चल पड़े। जंगल में हवा ठंडी चल रही थी। पत्तियां सरसराहट कर रही थीं। द्वार हवा में हिल रहे थे, जैसे कोई बुला रहा हो। अंदर कदम रखते ही सिसकियां सुनाई दीं। मीरा की आवाज कमजोर थी। बेटा, आ गया, माँ को छोड़ दे। राजेश का दिल धक से रह गया। सीढ़ियां उतरे। बेसमेंट में दीवार दरक चुकी थी। पंडित जी का दिया मंत्र झपा। दीवार धीरे धीरे गिरी। पीछे एक छोटा कमरा, बीच में चेन से बंधी हुई एक औरत। लंबे बाल, चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें बंद। राजेश ने पुकारा, माँ! कमला ने आंखें खोलीं। बेटा राजेश, तू बड़ा हो गया। आंसू बहने लगे। राजेश ने चेन तोड़ी, माँ को गले लगा लिया। 20 साल बाद माँ की गोद। पूजा भी रो पड़ी। कमला ने कहा, मीरा मेरी सहेली थी, जमींदार ने उसे मारना चाहा। मैंने तुझे उसके कोख से बचाया। जुड़वांव थे तुम दोनों। दूसरा भाई मर गया, इसलिए श्राप लगा हर बेटा मीरा का। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट। मीरा आ गई, जिंदा रूह, कमजोर लेकिन आंखों में आग। कमला, तूने मेरा बेटा चुरा लिया।
कमला ने जवाब दिया, मीरा, तेरी गलती थी। रमेश से प्यार किया, जमींदार ने सजा दी, तूने अपने ही बच्चों को दर्द दिया। मीरा चीखी, श्राप मेरा है, हर पीढ़ी का बेटा मेरा। राजेश बीच में आ गया, मीरा रुको, तू मेरी माँ है, मैं तेरा बेटा। जमींदार तेरा पिता था, उसने तुझे जिंदा दफनाया, माफ कर दे। मीरा रुक गई, उसकी आंखें नम हो गईं। बेटा, तू समझ गया? कमला बोली, मीरा, हम दोनों माँ हैं, राजेश हमारा बेटा। मीरा ने राजेश को गले लगा लिया। अचानक हवेली हिलने लगी, दीवारें दरकने लगीं, बादल छोंट गए, चांद चमकने लगा। बच्चा भूत आया। भैया, मैं मुक्त हो गया। फिर गायब। मीरा धुंध में घुल गई, शांति से मुस्कुराते हुए। सुबह हुई, हवेली का ढेर रह गया। गांव वाले दौड़े आए, पंडित जी भी। बेटा, श्राप टूट गया, माफी से। राजेश माँ और पूजा के साथ खड़ा था। विक्की की आत्मा को शांति मिली। पंडित जी बोले, भूत से ज्यादा डरना अपने राजर से है, पहले वेरीफाई करना सीखो। राजेश ने गांव वालों से कहा, सोशल मीडिया पर अफवाहें मत फैलाओ, सच ढूंढो। सबने ताली बजाई। माँ कमला मुस्कुराई, बेटा, तूने सब बचाया। पूजा ने हाथ पकड़ा, अब नई जिंदगी है रे।